नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सरपंचों की नाराजगी के बीच में सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। इसमें ज्यादातर मांगों पर सरकार ने मुहर लगा दी है और अब 2 लाख की बजाय सरपंच 5 लाख तक के काम करवा सकते हैं। 5 लाख रुपए से ऊपर तक के काम ई टेंडरिंग के जरिए ही होंगे। सैलरी बढ़ाने का ऐलान भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। अब अप्रैल से 5,000 रुपए महीना मानदेय सरपंचों को मिलेगा तो 1,600 रुपए पंचों को भी दिए जाएंगे। ग्राम सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार भी सरपंचों के पास होगा। तो आज कुछ बड़ी बातें कही गई मुख्यमंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। ये क्या है ये आपको एक बार ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं। अब टेंडर से काम की गुणवत्ता की जो जांच है वो होगी। सरकार ने सरपंचों की जो वित्तीय पावर है उसको बढ़ा दिया है। ये एक बड़ा ऐलान है, बड़ी घोषणा है जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। जो 2 लाख की लिमिट थी उसको 5 लाख कर दिया गया है। अब 5 लाख तक के काम सरपंच करवा सकते हैं, लेकिन 5 लाख से ऊपर के जो काम हैं वो ई टेंडरिंग के जरिए होंगे। कोटेशन से काम की गुणवत्ता की जिम्मेदारी सरपंच की होगी। ये घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। टेंडर से काम की गुणवत्ता की जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। ये ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया। अब सरपंच और पंचों का मानदेय इसको भी मुख्यमंत्री ने बढ़ा दिया है। अप्रैल से सरपंचों को 5,000 रुपए का वेतन भी दिया जाएगा, यह ऐलान भी हुआ है। और पंच का वेतन 1,000 से बढ़ाकर इसको 1,600 रुपए कर दिया गया है। इसमें ग्राम सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार भी सरपंच के पास ही होगा। बिजली के बिल पर 2% का कर पंचायतों को भी मिलेगा, ये घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। और संपत्ति की बिक्री का 1% ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। पंचायतों से टेंडर के जरिए काम शुरू करने की अब अपील की गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा ये बड़ी घोषणाएं आज की गई। वो समय अब खत्म हो गया कि जब कोई प्रधानमंत्री भी ये कहता था कि 1 रुपया ऊपर से भेजा जाता, नीचे 15 ही पैसे पहुंचते हैं। अब तो टेक्निकली 1 रुपया अगर भेजा जाएगा तो 1 ही रुपया खाते में नीचे जाएगा। बीच में कोई स्कोप नहीं है उसमें से कोई एक भी पैसा निकाल ले। इसलिए उस पारदर्शिता को लाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था हमने शुरू की थी। और ई टेंडरिंग की व्यवस्था में एक लिमिट, जो कि पहले तो तकरीबन बड़ी राशि का काम सरपंच ई टेंडरिंग के बनाई करवाते थे, लेकिन इस बार एक लिमिट लगाई थी हमने पहले तो 2 लाख रुपए की, कि 2 लाख रुपए से नीचे के जो काम हैं वो लोग कोटेशन के आधार पर करा सकते हैं। 2 लाख या इससे ऊपर के काम सारे ई टेंडरिंग पर होंगे। अब थोड़ा विवाद हुआ कि नहीं 2 लाख रुपया बहुत कम है, इससे तो शायद एक गली भी नहीं बनती है, फिर हमें अलग अलग से छोटे छोटे काम कराने पड़ते हैं। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, मांग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने सब विचार विमर्श करने के बाद बहुत से सरपंचों से अलग अलग भी बात हुई, जनता के लोगों से भी बात हुई। ई टेंडरिंग के कई फायदे हमारे हैं। तो उसमें से मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर एक सरपंच मान गया होगा, लेकिन अधिकांश सरपंचों ने हमारी बात मान करके और काम कराने शुरू कर दिए हैं। हमने इसमें थोड़ा उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अभी निर्णय लिया है कि ये 2 लाख की बजाय इस लिमिट को हम 5 लाख रुपया कर रहे हैं। और 5 लाख रुपए तक के काम वो कोटेशन के आधार पर करेंगे। 5 लाख से ऊपर के काम सभी ई टेंडरिंग से होंगे। आज काम दोनों प्रकार के हैं, कुछ ई टेंडरिंग से होंगे, कुछ कोटेशन से होंगे। ई टेंडरिंग के जो काम होंगे उसकी क्वालिटी, उसका बाकी सब, कोई भी शिकायत आएगी उसकी क्वांटिटी क्वालिटी में किसी प्रकार की, उसकी जिम्मेवारी अधिकारी की होगी। जो बड़ा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो उसकी गुणवत्ता को यानी तकनीकी रूप से जो जिम्मेवार है, जो साइन करेगा, जो उसको फाइनल करेगा, वो उसकी होगी। लेकिन जो कोटेशन के ऊपर किए जाने वाले काम है इसकी जिम्मेवारी सरपंच की होगी, क्योंकि कोटेशन का काम सब उसी के ऊपर आधारित है। उसने किससे काम कराना है, कैसा काम हुआ, कैसे उसने मटेरियल लगाया, क्या किया, तो वो जिम्मेवारी सरपंच की होगी। इसलिए अब सोचना सरपंच ने और पंचायत ने है कि हम अपने इस काम को कोटेशन के आधार पर भी कराएं या ई टेंडर। एक विषय था कि इनको जो मानदेय हम देते हैं उस मानदेय को बढ़ाया जाए, तो हमने उसको भी अप्रैल से जो मानदेय उनको मिलेगा अब आगे 3,000 रुपए से बढ़ाकर सरपंच के लिए 5,000 रुपए किया है। और जो पंच है उसका मानदेय 1,000 से बढ़ा के 1,600 रुपए किया है। और इसको डीए रेट से आप जोड़ दिया है, यानी जो बेसिक 3,000 और 1,000 है इसके ऊपर डीए, जैसे आज की डेट में वैसे तो डीए 40-42% ही है, 42%। तो 42% के हिसाब से तो ये बनता 4,200 रुपया, लेकिन अभी हमने उसको 5,000 कर दिया है। इसी प्रकार से 1,000 का भी वो 1,400 बनता, उसको 1,600 कर दिया। तो ये डीए बढ़ते बढ़ते 60% से जब ऊपर हो जाएगा तब उनका उस डीए के हिसाब से जो उचित होगा वो फिर 5,000 से भी ऊपर वो जा सकते हैं सरपंच, और ये 1,600 रुपए से भी ऊपर जा सकते हैं। एज पर कैलकुलेशन ऑफ डीए ये इनके रेट हर
6 महीने के हिसाब से वो बढ़ते जाएंगे। कार्यकाल कभी किसी का कितना ही हो, लेकिन अभी जो बेसिक 2016 के रेट से ये बढ़ेगा, 2026 में इसको फिर रिवाइज किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणाओं के बाद सरपंच अभी भी आंदोलन की जिद पर अड़े हैं। सरपंच एसोसिएशन ने सरकार पर गुमराह करने के आरोप लगाए। गुमराह करने की साजिश है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कहते ही 5 लाख की लिमिट कर दी, उसमें बाउंडेशन रख दिया आपके ऊपर। मैं 5 लाख के 5 कार्य कराओगे, 2 लाख के अब 10-10 कार्य करवा सकते थे। ये अपने आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश है। इस बहकावे में ना आए और अपने आंदोलन जारी रखें और 17 तारीख को अपना और ज्यादा ताकत लगाओ। आपकी ताकत के आगे सरकार झुक चुकी है। आप एक चीज समझो, 17 तारीख को और ताकत लगाओ और अपना एकजुट होकर रहो। सरकार 5 लाख कह रही है, ये 50 लाख भी मांगेगी आपकी मांग भाइयों। सरकार बिल्कुल प्रेशर में है। आप लोग अपनी ताकत का परिचय दो और अपनी 17 तारीख की तैयारियां जारी रखो। और 17 मार्च को सभी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथी लेके चंडीगढ़ पहुंचो। हम लोग वहीं पंचकुला के अंदर इकट्ठे होंगे और वहां से पैदल और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन रखना है। हम लोगों ने कोई इधर उधर ना घूमे, सभी इकट्ठे रहें और 5 बजे तक अपना धरना प्रदर्शन। तो सरकार की तरफ से आज कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन सरपंच एसोसिएशन ने क्या कहा यह भी हमने आपको सुनवा दिया। और अब इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, पहले उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि जब ज्यादातर मांगे पूरी हो गई हैं तो फिर अब ये जो सरपंच हैं वो किस बात पर अड़े हुए हैं। दूसरा सवाल यह है कि बार बार जो आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, इसके पीछे क्या दबाव की मंशा है। तीसरा सवाल यह है कि सरपंचों को आखिर कौन गुमराह कर रहा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये सवाल इसलिए भी अभी बरकरार है क्योंकि एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि ये ऐलान किया मुख्यमंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार ये घोषणाएं कर रही है, लेकिन सरपंच एसोसिएशन की तरफ से अभी भी अपने आंदोलन पर अड़े रहने की बात को कहा गया है। आज इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा दें। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। वंदना पोपली जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। नितिन सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नितिन सिंगला जी, आपका भी स्वागत है। रजवंत दहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजवंत दहीनवाल जी, आपका भी स्वागत। और चुन्नी लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरपंच एसोसिएशन की तरफ से। चुन्नी लाल जी, आपका भी स्वागत है। चुन्नी लाल जी, चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे ही करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से जो घोषणाएं की गई, जिसमें कुछ बातें उन्होंने कही कि हम आपकी लिमिट भी बढ़ा रहे हैं, 2 से 5 लाख कर रहे हैं, कुछ अधिकार आपको और दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की तरफ से कहा गया कि यह आंदोलन अभी आपका जारी रहेगा। क्या मायने हैं इसके? मायने ये है सर, देखो बाउंडेशन में काम दिए हैं इन्होंने, ठीक है सर। हम एक 5 ये आबादी के अनुसार एक सरपंच 5 ही बार 5-5 लाख के काम करवा सकता है। इससे अच्छा तो फिर 2 लाख ही अच्छा था जी। कम से कम हम गांव वालों को जवाब देने लायक तो थे कि हमारे हाथ बंधे हुए थे। अब ऐसे तो काम नहीं हो सकता जी। अब किसी गली का टेंडर 60 लाख का वो कैसे करवा पाएंगे जी? 5 लाख में कोई गली नहीं बनती जी, न 5 लाख में कोई पार्क बनता है, न कोई बिल्डिंग बनती है। ऐसा तो कुछ है नहीं ना जी। इतना बड़ा बजट नहीं होता भाई हम सारा उससे ये टेंडर से करवाएं। छोटे छोटे काम होते हैं गांव में तो 10-10 लाख रुपए के, 11-11 लाख रुपए के, 8-8 लाख रुपए के ऐसे काम ज्यादातर होते हैं, 85%। तो 5 लाख के ऊपर तो सरकार कह रही है कि टेंडर के जरिए वो करना है, उसमें क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति? सर हम ई टेंडर के खिलाफ नहीं है। ई टेंडर करो 20 लाख है, 20 करो। ज्यादातर गांव के जो काम है वो तकरीबन 20 लाख रुपए तक के होते हैं। जैसे फिरनी बनानी है, किसी गांव की है 1 किलोमीटर की फिरनी लगी, जब तक टेंडर लगेगा, जब तक टेंडर वाला काम करेगा, जब तक तो गांव में बहुत ज्यादा ही मतलब भाईचारा खराब हो जाएगा। हमारे को पता है ना गांव की समस्याएं कितनी कितनी होती है। यहाँ हाथ पैर जोड़ के चलिए चुन्नी लाल जी, मुझे लग रहा है शायद ऑडियो का कोई डिस्टर्बेंस है, आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। ठीक है, काम नहीं होता। ठेकेदार तो अपना अकड़ में रहेगा सर। मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरे को तो टेंडर मिला हुआ है। बड़े नुकसान है सर इसके, बहुत ज्यादा। ठीक है वंदना जी, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि अभी भी जो लिमिट है अगर उसको थोड़ा बढ़ाया जाए तभी बात बनेगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, चाहे 2 लाख हो या 5 लाख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वंदना पोपली जी, जवाब दीजिए। 2 लाख से 5 लाख में कोई फर्क नहीं। आयुष, क्या मैं ऑडिबल हूँ?
जी वंदना जी, अपनी बात रखें। क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हम एक नीति को लेकर आए थे कि हम पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम उसी नीति को लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से एक विवाद सामने आया सरपंचों को लेकर, और क्योंकि विवाद के लिए हमने कोशिश करी कि हम बैठकर बात करें, और बैठकर जब हमने बात की तो कुछ एक डिमांड जो है सरपंचों की तरफ से आई। मुख्यमंत्री जी खुद इस मीटिंग में थे, उन्होंने इस मीटिंग में लगातार बात की, कुछ बातों पे सहमति भी बनी है। मुझे याद है कि जब पंचायत प्रतिनिधि बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से हमारी बात चल रही है और हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंसिक्वेंस में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक चीज है आयुष, मैं ये मानती हूँ कि जो ये हम नीति लाए हैं ई टेंडरिंग की, वो सबसे पहले सिर्फ पंचायती राज में नहीं है, ये ऊपर से लेकर नीचे सभी जितने भी विभाग हैं वहां पर ई टेंडरिंग की जा रही है। अब उसका जो बेस है वो ये कहता है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। अब वो अमाउंट की यहाँ पर जो बात करते हैं या वित्तीय शक्ति की ये बात करते हैं कि घटा दी गई, सबसे पहले तो वो ही गलत बात है। हम इसको बार बार क्लियर करते हैं, आपको जो काम करवाना है, जितने का करवाना है करवाइए, आपको पैसा भी है वो लगातार अलॉट किया जा रहा है, लेकिन ये मत कहिए हमारी वित्तीय शक्ति घटा दी गई। अगर आपको 2 लाख जो पहले था और अब उसको मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख कर दिया है, अगर आपको 5 लाख का अमाउंट है, उससे नीचे का अमाउंट है, तो उसके लिए आपको ई टेंडरिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, वो आप कोटेशन से कर सकते हैं। 5 लाख से ऊपर का जो पैसा है उसके लिए आप कोटेशन पर जा सकते हैं। तो हमने देखा आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से कई ऐसे ऐलान किए जो मुझे लगता है कि इनकी जितने भी क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो गए। चाहे यहाँ पर मानदेय बढ़ाने की बात हो, मैं तो यहाँ पर आपने भी शायद सुना होगा इसको कि किस प्रकार इसको डीए से जोड़ दिया गया, एक सिस्टम बना दिया गया कि ऑटोमेटिकली जो इनका मानदेय है वो लगातार बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार बिजली बिल का 2% वो भी जो पिछला पैसा रह रहा है उसके साथ पंचायत में दिया जाएगा। तो ये सब चीजें जो है बहुत अच्छा कदम लिया है मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन बार बार ये कहते हैं ई टेंडरिंग से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक पार्क और एक गली 5 लाख में नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। हो सकता है ज्यादा पैसा लग जाए तो ई टेंडरिंग में चले जाओ ना भाई, किसने मना किया है? ई टेंडरिंग में प्रॉब्लम क्या है? पहले आप उसको कोटेशन दिया करते थे, अब उसकी ई टेंडरिंग करा लीजिए, फर्क तो कुछ नहीं है। प्रस्ताव आपको बना कर देना है, आपको बताना कौन सा काम है, वही आगे लेकिन जाएगा। एक बड़ा सवाल ये पे बार बार जो कोई सरपंच जितने भी हम लोग जुड़ते हैं, हम लोग जिनके साथ भी चर्चा करते हैं, उनका कहना यह है कि एक तो लोकल जो काम है वो सरपंच उनको जवाब देना पड़ता है ना गांव वालों को। अब बाहर से किसी को अगर आपने टेंडर के जरिए बुलाया या वो ठेकेदार अगर उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, वहां पर कुछ भी होता है तो सरपंच कहां पकड़ेगा उसको जाकर के? ये बेसिक प्रैक्टिकल बात सरपंच कह रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए सबसे पहले तो ठेकेदार मुझे लगता है पहले भी सरपंच अपने घर से नहीं निकालते थे, वो बाहर के ही होते थे। हो सकता है गांव में ही दे देते थे, और अब हो सकता है गांव से बाहर आ सकते हैं, लेकिन गांव के जो ठेकेदार है उनको भी अलाउड है, वो भी टेंडर भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जवाबदेही किसकी होगी? मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत क्लियर कर दिया, अगर 5 लाख से ऊपर का काम है, उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही जो है अधिकारी की होगी, और उससे कम का जो कोटेशन पे जाएगा अमाउंट उसकी जिम्मेदारी सरपंच की होगी। और फिर भी उसके बाद जो भी 5 लाख से ऊपर का काम आपने दिया है उसमें भी आप बताएंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसके सैंपल भरे जाएंगे, देखा जाएगा वो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, और ठीक नहीं है तो ठेकेदार पे कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है जवाबदेही तो बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर दी गई है कि 5 लाख से ऊपर अधिकारी और 5 लाख से नीचे है तो सरपंच की। ठीक है, चलिए नितिन जी, आज जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है या सरपंचों की जो मांग है जिस पर वो अभी भी कह रहे हैं कि वो आंदोलनरत रहेंगे, कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किस तरीके से देश की सबसे बड़ी पंचायत जो कि सरपंचों के माध्यम से चलती आई है, जिसका विकास जो ढांचीय विकास है वो सरपंचों के हाथ से होता आया है, उसे छीनने की एक साजिश की जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि 173वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 अधिकार 2014 से पहले जो सरपंचों को दिए हुए थे वो इस सरकार ने छीनने का काम करा है। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आने पर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने पर ये सभी 29 अधिकार सरपंचों को वापसी दिए जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, नहीं लेकिन सिंगला जी कौन कौन से अधिकार छीन लेंगे? सरकार तो कह रही है कि हम तो कोई अधिकार छीन ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं एक व्यवस्था हम नई डाल रहे हैं जिसमें आप ये है कि आप कोटेशन की बजाय अब आप इसका टेंडर कर लीजिए, बस इसमें ऐसा अधिकार छीन लिया है। ये आपको क्यों लग रहा है कि सरकार अधिकार छीन रही है? मैं बताता हूं किस तरीके से इन्होंने सरपंचों की वित्तीय ताकत घटाने का काम किया। देखिए, एक एचएसआर कमेटी बनी हुई थी, एचएसआर के रेट तय हुए, एचएसआर के रेट के अंदर जो ठेकेदारों को रेट दिए गए वो 396 रुपए के दिए गए, जबकि प्राइवेट ठेकेदार को 579 रुपए का रेट दिया गया, जो कि एचएसआर के
मीटिंग के अंदर एक भी सरपंच उस कमेटी का मेंबर नहीं था। पीडब्ल्यूडी B&R के अधिकारियों ने, जिनका प्राइवेट ठेकेदारों के प्रति रुचि थी, उन्होंने इस 200 रुपए का जो गैप इन्होंने रखा ठेकेदारों और सरपंचों के बीच में, ये इसलिए रखा गया ताकि ठेकेदारों को फायदा पहुंचाकर अपनी जेबों को भरा जा सके। तीसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये जो 2 लाख से 5 लाख और ये 20 लाख से 2 लाख का घटाने का जो ये गेम चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सरपंचों को ये बार बार निराश करने की, नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप समझिए, अगर ई टेंडरिंग का फॉर्मूला इतना ही सक्सेसफुल होता तो फरीदाबाद में नगर निगम का 200 करोड़ का जो घोटाला वो प्रदेश में एक चिन्ह बन के आया कि वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होने वाला एक सबसे बड़ा घोटाला था, और उसी फॉर्मूले को ये सरपंचों के ऊपर लागू करना चाहते हैं। अब यहां पर बात आती है, वो घोटाला तो इसीलिए खुल गया ना क्योंकि वो टेंडरिंग के जरिए था। अगर मान लिया टेंडरिंग नहीं होती तो कैसे पता चलता कितने घोटाले या फिर कहां पर क्या अनियमितताएं हो रही हैं। यही तो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है ना सरकार। पैसे तो आपको तब भी मिल रहे थे, अब भी मिलेंगे। आप जो एस्टिमेट बना रहे थे अब भी बनाइए, बट टेंडर कर लीजिए, उसका उसमें क्या दिक्कत है। मैं आपको बता दूं कि 200 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ उसके अंदर सरकार ने बहुत ही लंबे समय के बाद में जांच शुरू करी। जिन लोगों को इसका लाभ पहुंचना था, लाभ पहुंच चुका। गिनती चुनती के लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। आज तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन जनता का जो पैसा है वो बर्बाद हो गया, और जितने भी निगम के पार्षद थे वो अब जो सरपंचों के साथ होने जा रहा है वो उनके साथ हुआ। तीसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से मानदेय बढ़ाने की बात की गई, मैं आपको बता दूं सरपंचों की मांग कभी भी मानदेय को इतनी सी राशि की बढ़ाने की कभी नहीं थी। अगर आपको बढ़ाना था तो ये सामाजिक ढांचा देखते हुए कि किस तरीके से उनकी नैतिक जिम्मेवारी अपने लोगों के प्रति बनती है। क्योंकि देखिए, सरपंचों की बात बिल्कुल ठीक है, 5 लाख रुपए के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हो सकते। आप 5 लाख रुपए के विकास कार्य की जो बात कर रहे हैं, प्राइवेट ठेकेदार इसमें जब एंटर करेंगे तो सरपंचों की जवाबदेही होगी गांव के लोगों के प्रति, सरपंचों की जवाबदेही होगी अपने वोटरों के प्रति, सरपंचों की जवाबदेही होगी वहां के लोगों के प्रति कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया, मतदान करके भेजा, आखिरकार वो विकास कार्य क्यों नहीं करा पा रहे। क्योंकि जो ई टेंडरिंग की प्रक्रिया है वो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। उस ई टेंडरिंग की प्रक्रिया के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिससे कि सरपंचों की, आपने कहा कि एक तो लंबा प्रोसीजर है, दूसरा ये है कि जवाब सरपंचों को देना होगा। मैं इस पर जवाब लूंगा वंदना जी से। लेकिन रजमन डहीनवाल जी, आज मुख्यमंत्री ने तो घोषणा की कि भाई हम देखिए और बढ़ा दे रहे हैं, 2 लाख के बजाय 5 लाख कर दे रहे हैं, और भी कुछ बड़ी बातें कहीं जिसमें मानदेय बढ़ाने की बात समेत कुछ और घोषणाएं थी। फिर भी सरपंच कह रहे हैं कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनका आंदोलन जारी रहेगा। कैसे देखेंगे आप इसको? लगभग 3 तारीख को इन्होंने शपथ ली थी, 3 दिसंबर को, और उसके बाद से ई टेंडरिंग के खिलाफ हमारे सरपंच भाई वहां पर बैठ गए थे, धरने पर बैठ गए थे। सरकार की कुछ पॉलिसी आई ई टेंडरिंग की और राइट टू रिकॉल के लेकर वो धरने पर बैठ गए। ये चीज जो आज मुख्यमंत्री महोदय जी जो आज चीज कह रहे हैं, ये 3 के बाद अगर 4 को की बात सुन लेते, 5 को सुन लेते, आप देखिए कितना टाइम हो गया, दिसंबर, और अब मार्च खत्म होने वाला आ गया, 15 मार्च हो गए, आधा मार्च निकल गया। और उसके बाद सरपंचों के ऊपर लाठियां भी चलाई हैं, उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए हैं, 4000 सरपंचों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। उनको शुरू दिन से भ्रष्टाचार और बेईमान भी कहा गया है, उन पर न जाने क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री महोदय ने क्या किया, मात्र उनकी वित्तीय शक्ति, जिनको बार बार ये कह रहे थे कि नहीं बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, आज बढ़ा दी। इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं, हमारी समझ से परे है ये कि अगर इतना ही कुछ, अगर या तो 2 चीजें बात सामने आती है, अगर 2 लाख से ऊपर, क्या हम यही तो कह रहे थे कि क्या आप 2 लाख से ऊपर बढ़ाकर 5 लाख कर दी, क्या 5 लाख तक के भ्रष्टाचार करने की परमिशन दी है मुख्यमंत्री जी ने, एक तो ये बताएं। वरना अगर ई टेंडरिंग की अगर बात है तो ऐसा क्या है, पहले भी तो सुपरविजन अधिकारी तो करते थे ना, और सुपरविजन अब भी अधिकारी करेंगे, तो फिर सरपंच को क्यों इसमें घसीटा जा रहा है। सरपंच जनता ने, गांव की जनता ने, जो ग्रामीण परिवेश की जनता है, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को चुना है। छोटी पंचायत के बारे में अगर हम कहें, और उनको फिर उनकी वित्तीय पावर, अगर आप ये कहेंगे कि 5 लाख जो कर दी है, इसमें क्या ये इसके अंदर घोटाला करने की परमिशन दे रहे हैं, तो फिर आप ये मान रहे हैं कि घोटाला होता है? नहीं, मैं एक मिनट, मैं ये चीज सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि वो तो ये कहते थे कि घोटाला नहीं होता था, लेकिन अब ये चीज है, खुद मुख्यमंत्री महोदय ने जब ये कहा है कि बार बार वो कह रहे थे कि सरपंच अब घोटाला नहीं कर पाएंगे, तो बात ये चीज आती है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और अगर उनके ये कहते हैं कि 5 लाख तक की जिम्मेवारी तो सरपंच की होगी और उससे ऊपर की जिम्मेवारी वो अधिकारी की होगी जो भी घोटाला होगा उसका, तो सारी जिम्मेदारी सरपंच को क्यों नहीं दे देते? जब गांव इसकी होगी तो निश्चित तौर पर ये तो और अच्छा है, ये तो चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा है ना।
क्योंकि अक्सर इस तरह के आरोप लगते थे और खासतौर से वो जो विरोध में है वो तो हमेशा आरोप लगाते थे कि ये देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कमी है, ये तो अच्छा है, अधिकारी के ऊपर जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है सरपंच और बेहतर तरीके से कर सकता है काम। आयुष जी जिनको आरोप लगाने हैं वो पहले भी आरोप लगाते थे, आज भी लगाएंगे। आज खुद देखो ना, सबसे पहले पंचायत मंत्री ने तो शुरू दिन से, जब से उनको एक दिन में आजमाया नहीं और उनको आरोप लगा दिया कि ये चोर है, भ्रष्टाचारी है, तो उनको जब ऐसे आदमी जब अपने मंत्री स्तर के पदाधिकारी या हम कह सकते हैं कि ऐसा पद पर बैठे व्यक्ति अगर सरपंचों के ऊपर पहले दिन से आरोप लगा रहा है तो आम व्यक्ति से हम क्या उम्मीद करें? उनसे कोई उम्मीद करने बेमानी है जब सरकार हमारी नहीं सुन रही। दूसरी बात, जब इतने दिन हो गए सरकार के प्रवक्ता जो बैठे हैं यहाँ पे, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो लगातार यही कह रहे थे कि ई टेंडरिंग प्रणाली अच्छी है। 200 करोड़ की जो बात अभी हमारे भाई ने कही थी, ये बात मैं लगातार हर डिबेट में उठाता हूँ कि ई टेंडरिंग से ही तो हुआ था वो मुद्दा। अगर वो कोटेशन से होता तो क्या पकड़ा नहीं जाता? इससे पहले क्या जो भ्रष्टाचार हुए वो पकड़े ही गए? इससे पहले भी तो बहुत से सरपंच ऐसे थे जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो तो इसमें भी हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो नीयत है वो जो अपने सरपंच है इनको राहत देने की नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि विकास हो। इतने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं, गांव में कोई काम नहीं हो पा रहा, कारण ये जो ई टेंडरिंग की प्रणाली है इससे कहीं ना कहीं जिन व्यक्ति को काम कराना है वही खुश नहीं है और सरकार ये कहती है। लेकिन ठीक है, अभी देखिए चुन्नीलाल जी उन्होंने खुद कहा कि भाई वो ई टेंडरिंग के खिलाफ नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो शक्तियां हैं या जो उनको खर्च करने की लिमिट बढ़ा दें, तो अगर ई टेंडरिंग से किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर तो चाहे आप 20 लाख के ऊपर टेंडर करें या 5 लाख के ऊपर करें। जब पहले एक चीज है आयुष जी, एक चीज बात आती है, जब खुद ये सरपंच साहब ये कह रहे हैं कि हमें ई टेंडरिंग से कोई परेशानी नहीं है, उसका परेशानी का मतलब क्या है? लेकिन उनको सरपंचों को जिस हिसाब से दरकिनार किया गया है कि आपको 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, आप एक चीज कह दिए, आप उनको बाउंड कर रहे हैं ना, तो बाउंड करने का मतलब क्या है? कोई पूछे भाई इससे आप ज्यादा की क्यों नहीं करा सकते? बोला जी इससे ज्यादा हम कराएंगे तो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएंगे। इसका मतलब तो उनको सीधा चोर कह दिया ना, इसका मतलब तो यही हो गया, सरकार उनको चोर शुरू से कह रही है। आप भी वही बात कह रहे हैं जो बात अभी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कही थी कि भाई एक तो ये जो टेंडरिंग की प्रणाली है इसमें डिले होगा और इस वजह से शायद दिक्कत सरपंचों को ज्यादा होगी। सरपंच एसोसिएशन से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, एक चीज और बताना चाहूंगा, एक चीज ऐड कर दें थोड़े। इन्होंने अभी तक देखिए पीछे, अभी मैं परसों के अखबार में पढ़ रहा था, काफी लोगों ने जो टेंडर की प्रस्ताव भेजे थे उनमें से देखिए कितने प्रस्ताव पास हुए, वो हुए नहीं अभी। ठीक है, इनके टेंडर इसको टाइम बाउंड कर दिया जाए। ठीक है चुन्नीलाल जी, मैं अब चुन्नीलाल जी बात करता हूं। चुन्नीलाल जी, एक तो आपको 5 लाख तक की जो लिमिट है वो दे दी गई है, दूसरा ये कि 5 लाख से ऊपर तो फिर जिम्मेदारी अधिकारियों की भी तो है ना, तो ये तो आप लोगों के लिए बेहतर है। उसके बावजूद भी आप लोगों को ये विरोध प्रदर्शन क्यों है? और आप ये भी कह रहे हैं कि आपको ई टेंडरिंग से कोई समस्या नहीं, तो 5 लाख के ऊपर टेंडर कर लीजिए, ई टेंडरिंग में क्या दिक्कत है फिर? सर देखो, वंदना जी ने कहा और विभागों में भी हमारे ई टेंडरिंग शुरू से लागू है, मैं मानता हूँ है लागू है, पीडब्ल्यूडी है और इनमें B&R में, वहां कोई इलेक्टेड बॉडी थोड़ी बैठी है सर, हम तो चुन के आए हैं सर। क्या गांव की सरकार में और प्रदेश की सरकार में फर्क नहीं होता क्या सर? या मान सम्मान के लिए सरपंच होता है जी? सरपंच का काम क्या अकेला 2 लाख की नालियां बनाना ही, आधार कार्डों पे स्टैंप लगाना ही थोड़ी है? हम गांव वालों से वादा करके आए हैं, गांव में काम करेंगे, विकास करेंगे। चुन्नीलाल जी, आपका काम रुकेगा कैसे? मुझे ये बताइए, कैसे आपका काम बाधित होगा? क्योंकि चाहे आप 5 लाख का कराएं, 10 लाख का कराएं, 20 लाख का कराएं, काम तो होगा ना। बस 5 लाख से ऊपर आपको ई टेंडर करना पड़ेगा उसके पहले, अगर आप चाहें तो आप कोटेशन के जरिए करवा लीजिए 5 लाख तक का, क्या दिक्कत है सर? काम में गुणवत्ता कैसे आएगी? सरपंच को पता है गांव के, इससे अच्छा तो ये ई टेंडर गांव के किसी और बुजुर्ग को, एक सरपंच को उसकी जिम्मेवारी दे देते भाई, इसके ऊपर आप इसकी मॉनिटरिंग करो। एक बात बताओ ना, सरपंच की मॉनिटरिंग भी जेई, एसडीओ और एक्शन, और बीच में ठेकेदार को घुसा दिया गया है, उसकी मॉनिटरिंग भी ये तीनों अधिकारी करेंगे। क्या हमारी सरकार को प्रदेश के युवाओं पर भरोसा नहीं है? आप केरल में जाओ, कर्नाटक में जाओ, तमिलनाडु में, आंध्रा में, एमपी में, महाराष्ट्र में, सरपंचों को बिल्कुल हाथ खोल के पावर दे रखी है सर, और वहां उनके काम देखिए सर। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप पढ़े लिखे सरपंच भी मांग रहे हैं, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, पढ़े लिखे सरपंच आए, लेकिन क्या उन पे भरोसा तो नहीं है? क्या वो एक छोटे मोटे ये 2-2 लाख रुपए के नालियों के लिए ये 2 लाख भी बंद कर दो सर? इसमें कैसे होगा विकास सर? हमारे को पता है ना, कहाँ कहीं 2 समुदायों का झगड़ा है, हिंदू मुस्लिम है और अदर है, उसमें कैसे काम होगा? किसी का गांव में कुछ रास्ते ऐसे हैं 4 फुट के ही हैं, 2 समुदायों के प्लाट लगते हैं, हम उनको हाथ पैर जोड़ के सरपंच अपने हिसाब से टेंडरिंग से हो, लेकिन करवाएंगे तो आप ही लोग ना। ऐसा तो है नहीं कि सरपंच को हटा ही दिया गया उस व्यवस्था से कि आप सरपंच का कोई इससे लेना देना ही नहीं। मॉनिटरिंग तो आपकी रहेगी ना चुन्नीलाल जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो गांव में है ना सर, लेना देना है ही नहीं सरपंच का। सपोज करो किसी ठेकेदार ने गलत काम कर दिया,
डीडी पावर सरपंच की है, सरपंच ने उसको पैसा दे दिया, चलो मान लेते हैं सरपंच के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगेगा, वो काम खराब होगा तो ये ठेकेदार को कहां ढूंढेंगे? गांव वालों को जवाब ठेकेदार देगा या सरपंच देगा या सरकार देगी? कौन देगा सर, ये बात बताओ। तो वही तो मुख्यमंत्री ने कहा ना, उसके लिए तो अधिकारी जिम्मेदार होगा। सर अधिकारी कैसे जिम्मेदार होगा? अधिकारी की तो कुर्सी चली जाएगी, मान लो सपोज करो अधिकारी जिम्मेवार होगा, उसकी कुर्सी चली गई, नुकसान तो गांव का हो गया ना सर। हमने तो गांव वालों से ताउम्र आंखें मिलानी है, यहीं रहना है, आगे भी इलेक्शन किसी और भाई को लड़वाना ठेकेदार है कहीं या भाग हमने थोड़ी ना जाएगा चुन्नीलाल जी, वो लिस्टेड ठेकेदार है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसको ठेका दिया जा रहा है तो उसको पकड़ा भी जाएगा, उससे वसूली भी हो सकती है। सर एक बात बताओ, एक ही पॉइंट है, क्या सरपंचों पे भरोसा नहीं है? पिछली गवर्नमेंट तो ही नहीं की थी, आज ये कह रहे हैं 5,000 समथिंग सरपंचों ने प्रस्ताव दे दिए। 14 दिसंबर को हमारे को चार्ज मिल रहा था, उसी दिन सब पंचायतों ने भर भर के सबने प्रस्ताव दिए, हमने भी दिए, सबने दिए। क्या आज तक कोई काम चालू है उस पर? ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार का भरोसा नहीं है, ठीक है, बेसिक बात है। वंदना भोपली जी जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं जो हमारे दोनों प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं भाईचारा NLD खराब और होने वाली कांग्रेस के, बात उनको है। जवाब देना गांव चाहूंगी। देहात को मुझे लगता है कि प्राप्त- शुरुआत में ही चुन्नीलाल जी ने भी कह दिया था, और इससे पहले जो हमारे सरपंच भाई हैं जो मीटिंग से बाहर निकले थे तब उन्होंने कह दिया था ई टेंडरिंग से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दोनों बैठे हैं लगातार बताने के लिए कि ई टेंडरिंग में ये नुकसान है, वो नुकसान है। भाई साहब विषय तो समझ लीजिए, विषय क्या है। वो कह रहे हैं टेंडरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई टेंडरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो पैसा है वो बढ़ा दिया जाए, ये शब्दावली है, ये कह रहे हैं। और दूसरी बात, नितिन सिंगला जी अभी 5 लाख पे कुछ ऐतराज जता रहे थे, तो ज्यादा दूर नहीं, आपको याद दिला देती हूँ, 2014 से पहले आपने 5 लाख की लिमिट कर रखी थी, उससे ज्यादा की लिमिट नहीं थी, उसको बढ़ाकर 20 लाख हमने किया। लेकिन अभी फिर से मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि कहीं पर भी कोई भी वित्तीय शक्ति नहीं घटाई गई है, कोई अधिकार नहीं घटाया गया, सिर्फ माध्यम बदला गया है। पहले आप कोटेशन के आधार पर टेंडर लगा करते थे, अब ई टेंडरिंग होगी, बस तरीका बदला है। अब तरीका बदलने में क्या ऐतराज है वो समझ नहीं आता। अभी नितिन सिंगला जी HSR की बात कर रहे थे, हरियाणा शेड्यूल्ड रेट, वो कह रहे हैं कोटेशन में अलग है, ई टेंडरिंग में अलग है। कैसे पॉसिबल हो सकता है भैया? HSR का मतलब होता है सरकार जो है कुछ चीजों के रेट आइडिया लगा लेती है कि ईंट का रेट क्या होगा, बजरी का रेट क्या होगा। आप कह रहे हैं ई टेंडरिंग में अलग होगा और कोटेशन में अलग होगा, और सरपंचों के हाथ में पैसा है तो HSR में नहीं होगा, और अगर ई टेंडरिंग होगी तो उसमें हो जाएगा। सबकी जो मॉनिटरिंग है वो सरपंच भी करेंगे ना। और यहाँ पे सरपंच अभी कह रहे थे कि हमारे तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठेकेदार कहाँ चला जाएगा, क्या होगा। तो प्रस्ताव तो आप लेकर आएंगे, प्रस्ताव लाने का काम आपका है, उसके बाद जो भी काम करवाना है वो आपने करवाना है। सिर्फ इतनी सी बात है। आप ये कह रहे हैं कि जो पैसा है 5 लाख से बढ़ाकर उसको 20 लाख कर दीजिए या 50 लाख कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक है, किसी के पास भी 1 पैसे का अधिकार नहीं होता है। वो भी ई टेंडरिंग से ही काम कराते हैं। काम हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली गांव में ही काम होते हैं, शहरों में भी काम होते हैं। नगर निगम है वो भी करवाते हैं। नगर निगम पे अभी नितिन सिंगला जी फरीदाबाद की बात कर रहे थे, फरीदाबाद में घोटाला हो गया। सबसे पहले नितिन सिंगला जी, कोशिशें भ्रष्टाचार की खत्म हो जाएंगी ये वायदा नहीं था, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे ये वायदा था। ये तो हुआ भी आपकी गवर्नमेंट में। चलिए वंदना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नितिन जी ठीक है, नितिन जी जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है वंदना जी आज पॉलिटिकल मोड में है, ना कि तथ्यों के मोड में है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से सरपंचों को बार बार ये कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग से परहेज नहीं है, सरपंचों को ई टेंडरिंग से परहेज नहीं है। लेकिन एक बात समझे भाजपा की सरकार कि एक गांव के अंदर काम कराने के लिए जो ढांचा होता है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सीवर, पानी, नाली, सड़क, इंटरलॉकिंग टाइलें, छोटे पार्क, छोटे स्कूल, उनके डेवलपमेंट के जो काम होते हैं वो 1 से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के अंदर ही वेरी करते हैं। अगर 5 लाख रुपए का बजट आप दे देंगे तो सरपंच उसमें क्या काम करवा पाएंगे? एक गली का एस्टिमेट भी 7, 8, 10 लाख रुपए से कम नहीं बन सकता। पहली बात। करा लो ना। दूसरी बात, मेरे को जवाब देने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। दूसरी बात, नगर निगम के अंदर जो घोटाला हुआ, आप ये बाउंड करेंगे, आप ये बताएंगे कि देखिए आप नितिन जी, आप तो ऐसे बता रहे हैं जिस तरीके से आप पक्ष रखे हैं, लग रहा है कि सरपंच केवल 5 लाख के अलावा कोई विकास का काम होगा ही नहीं गांव के अंदर। भाई अगर एस्टिमेट अगर 6 लाख का है, 10 लाख का है, 20 लाख का है, तो उसके लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया है ना।
आयुष जी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो डेवलपमेंट के बेसिक अमेनिटीज के काम है, बेसिक अमेनिटीज यानी मूलभूत सुविधाएं, पानी, सीवर, नाली और इंटरलॉकिंग टाइल सड़कें, जो लोगों की एक फंडामेंटल राइट भी है, उनको देने के लिए 5 लाख रुपए के बजट में काम नहीं हो सकता। अब जहां तक बात है ई टेंडरिंग की, तो हम लोग खुद नगर निगम के सदस्य रहे हैं, सदन के सदस्य रहे हैं। हम लोगों ने नगर निगम की प्रक्रिया में काम किया है पिछले 8 साल में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की में। उस प्रक्रिया के अंदर, ई टेंडरिंग के अंदर हजारों लूप होल्स हैं। जैसा भी ये सरपंच भाई ने कहा कि ठेकेदार अगर भाग जाएगा, मैं बता दूं आपको, कोई भी ठेकेदार बॉम्बे से बैठा हुआ, हरियाणा से बैठा हुआ, पंजाब से बैठा हुआ ई टेंडरिंग में ऑनलाइन सिंगला जी कोई भी व्यवस्था मुझे बताइए जो फुल प्रूफ है। अगर ये भी मान लिया जाए कि चलिए टेंडरिंग आप नहीं कर रहे हैं, तो जो पुरानी व्यवस्था है क्या वो फुल प्रूफ है? उसके अंदर कहीं कोई लूप होल्स नहीं है, किसी तरह का कोई करप्शन नहीं, भ्रष्टाचार नहीं? आप मुझे बताइए, अगर पुरानी व्यवस्था में कोई कमियां हैं तो उसके लिए ऑडिटर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। गांव-गांव में वही व्यवस्था ऑडिटर्स तो बदल रही है ना सरकार। अगर आप मान रहे हैं कि हर व्यवस्था के अंदर कुछ लूप होल्स हो सकते हैं, तो जो इसकी कमियां हैं उसको भी दूर किया जा सकता है। फुल प्रूफ तो कोई व्यवस्था नहीं है। परंतु सरपंचों को शक के दायरे में लाना और ठेकेदारों को और ई टेंडरिंग को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना बिल्कुल नाजायज है। आप जो सरकार को इसीलिए सरपंचों से नफरत है क्योंकि सरपंच अपने दम पे चुने हुए हैं, ना कि किसी भाजपा या कांग्रेस के सिंबल पे चुने हुए। और सरपंचों नहीं तो ऐसे तो जहां जहां भी टेंडरिंग होती है, सिंगला जी आपके हिसाब से तो फिर जहां जहां भी टेंडरिंग होती है, इसका मतलब वो सारे शक के दायरे में है। एक सेकंड सिंगला जी मैं एक बात इसमें और जोड़ रहा हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ई टेंडरिंग कर रही है, इसका मतलब वो प्रधानों के ऊपर वो शक कर रही है, तो जहां जहां ई टेंडरिंग होती है इसका मतलब वो सारे लोग जो ई टेंडरिंग के अंदर आते हैं वो सब शक के दायरे में होते हैं। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं। नगर निगम में होती है तो वहां चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो शक के दायरे में है, विधायक जो चुने हुए हैं वो भी तो ई टेंडरिंग से ही अपने काम करवाते हैं, वो भी शक के दायरे में है। देखिए सबसे कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ ना कि अगर आप एक नई व्यवस्था लाए तो इसका मतलब आपने डाउट कर दिया। गांव के विकास के अंदर विधायक और सांसद कभी भी इंटरफेयर और काम नहीं करते आए। मूलभूत ये मुझे भी पता है, विधायक और सांसद इंटरफेयर नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं कि जहां व्यवस्था है ई टेंडरिंग की, अगर ये पैमाना है इस बात का कि आप उनको वित्तीय शक्तियां देंगे, ई टेंडरिंग नहीं कराएंगे तो वो ईमानदार, और अगर आपने ई टेंडरिंग करवाई या उनको वित्तीय शक्तियां उनकी आपने ये कहा कि कम कर रहे हैं तो उनके ऊपर आपने डाउट किया, तो इस तरह से तो विधायकों के ऊपर भी डाउट हो गया। वो क्यों ई टेंडरिंग से करते हैं काम? उनको भी पैसा दे देना चाहिए, वो भी अपना एस्टीमेट बनाएं और अपने हिसाब से काम करवाएं। मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का आयुष जी कि विकास की गति को रोकने का काम किया जा रहा है। देखिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर निगम के अंदर भी एस्टीमेट का प्रोसीजर है। नगर निगम में भी आज छोटे एस्टीमेट का प्रोसीजर है। कोई एहसान नहीं कर रही सरकार 2 से 5 लाख का करके। ऑलरेडी नगर निगम के अंदर भी 2 लाख रुपए के एस्टीमेट का प्रोविजन है। पार्षद एस्टीमेट बनवा के काम कर सकते हैं। नहीं, ये पॉइंट आपका वैलिड है सिंगला जी कि इसको टाइम बाउंड करना चाहिए, काम डिले नहीं होना चाहिए, विकास पर उसका असर नहीं होना चाहिए, विकास का असर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि भाई इससे आपने एक आदमी को शक के दायरे में ला दिया, ये मुझे लगता सही नहीं है, क्योंकि फिर और आयुष जी मैं जवाब देता हूं इस बात का। पहले तो आप समझिए 45 दिन का ई टेंडरिंग का प्रोसीजर है, पहली बात। दूसरी बात, ई टेंडरिंग के सक्सेसफुल होने के बाद में उसके विकास कार्य के कंप्लीट होने की कोई भी टाइम लिमिट सरकार द्वारा आज तक तय नहीं करी गई। अगर गांव में मान लीजिए पानी की सुविधा देनी है, तो क्या एक पानी के अगर बोरवेल का एस्टीमेट 6.5 पौने 7 लाख का बना, तो क्या उसके लिए गांव में पानी देने के लिए सरपंच 3 महीने का इंतजार करेंगे कि पहले ई टेंडरिंग होगी, फिर कोई टेंडर उठाएगा, लोएस्ट बिडर को टेंडर मिलेगा, उसके बाद समरसीवर का काम होगा, फिर गुणवत्ता सर्टिफिकेट साइन होगा, फिर एसडीओ चाहिए अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद में काम कंप्लीट होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये पॉइंट आपका वैलिड है कि टाइम बाउंड है। डाइनवाल जी इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हो। डाइनवाल जी, अगर कोई व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं है, लूपहोल्स अगर हर जगह पर हैं, तो नई व्यवस्था को लेकर के इतना एतराज क्यों है? डाइनवाल जी, देखिए, नई व्यवस्था को लेकर ऐतराज नहीं है। नई व्यवस्था क्या है कि वो थोपी जाती है। कोई भी अगर एक प्रॉपर चैनल से अगर आए ना, तो उस व्यवस्था को लोग अडॉप्ट करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन एकदम थोपी जाती है ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अगर सरपंचों को कॉन्फिडेंस में लेकर अगर ये प्रणाली को आगे बढ़ाया जाता है, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अगर ई टेंडरिंग के साथ सरपंचों को अगर इसके साथ ऑप्शन दिया जाए कि कोई सरपंच अगर अपनी कोटेशन के अलावा अगर ई टेंडरिंग से कराना चाहे, या सरकार ये भी तो ऑप्शन दे सकती है ना, थोपने की बजाय। भाई अगर कोई ई टेंडरिंग से कराना चाहता है तो ई टेंडरिंग से कराए। ये ऑप्शन क्यों नहीं देती सरकार, जो जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि आप कोटेशन से नहीं कराएंगे काम, आप ऐसे कराएंगे। एक आयुष जी, गांव में एक छोटी सी कहावत होती है, और गांव में कहावत के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूँ।
सरपंच एक ऐसी इजी अप्रोच जिसको हम ये कह सकते हैं कि विधायक तक मंत्री तक कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन सरपंच को अगर कोई आदमी रास्ते से भी जा रहा है तो सरपंच का गेट खुड़का देंगे, सरपंच साहब ये नाली का क्या हाल हो रहा है, ये गली में कूड़ा क्यों पड़ा है। अब सरपंच साहब को ये चीज सुनने की, एक गांव में अगर किसी ने एक इशारा तक कर दिया, सरपंच को उंगली कर दी, तो सरपंच उसमें सहम जाता है। यहाँ पर तो पूरा का पूरा उसके ऊपर बड़े से बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और टेंडरिंग की बात आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सरपंच अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करा सकता। एक बात ठेकेदारों की बार बार आ रही थी कि शायद इस प्रणाली में एक चीज और भी है, जो ठेकेदार आएगा वो ठेकेदार से आमतौर पर सरपंच अपने गांव के लोगों को भी काम देने का काम करते थे। गांव के लोग आज भी मजदूरी करते हैं, क्या जो ठेकेदार आएंगे वो स्थानीय लोगों को, गांव के लोगों को मजदूरी पर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना, वो बाहर के मजदूरों को लेके आएंगे। और गांव से सरपंच निश्चित तौर पर जो वहां के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो मजदूरी कर कर अपना पेट का पाल रहे हैं, ठेकेदार उनको अपने वहां पर नहीं रखेंगे, वो बाहर से लेके आएंगे, वो लोग तो भूखे मरेंगे। ये ई टेंडरिंग से ये एक बड़ा नुकसान है। सरपंच को ये पता था कि गांव में कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं मजदूरी करके पेट भर सकते हैं, सरपंच उनको कहीं ना कहीं काम देकर उनका पेट भी भरने का काम करता था और जिससे वो लोग अपना जो रोजी रोटी है वो भी चलती थी। लेकिन आज जो ई टेंडरिंग से है, कहीं ना कहीं ठेकेदारों का इसका एक बड़ा नुकसान होगा, जो सरपंच साहब, शायद मुझे नहीं पता कि कई सरपंच साहब ने ये सोचा भी हो, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है। दूसरी बात, जब गांव में कोई भी काम होते हैं, जो क्वालिटी की जो बार बार बात आती है, तो सरपंच अगर उस काम को अगर रोकने का करेंगे, तो एक इस चीज का मैं बताता हूं, जब इतने बड़ी संख्या में सरपंच चंडीगढ़ पहुंच गए और उनको वहां पर नहीं सुना जा रहा, अकेला कोई सरपंच आवाज उठाएगा, बोले यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उसकी सुनेगा कौन? अधिकारी सुनेगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पास तो अधिकारी को करना है ना। सरपंच ऑब्जेक्शन लगाएगा तो क्या कहेंगे कि सरपंच विकास नहीं चाहता। वो गांव के लोग, मतलब जो अधिकारी है या ठेकेदार है, वो सरपंच को कहीं ना कहीं खराब करने का काम करेंगे। और सरपंच एक चुना हुआ प्रतिनिधि है, जो गांव समाज में एक उनकी एक अलग से इमेज होती है। लेकिन अधिकारी है वो ठेकेदार को कहेंगे कि आप काम करो, और अगर काम में कहीं रुकावट आती है तो सरपंच को खराब करेंगे। तो ये समस्या ऐसी होती है। अगर सरपंच के अनुसार अगर ठेकेदार काम करता है तो निश्चित तौर पर टाइम बाउंड नहीं है। दूसरा ये है कि जवाबदेही, आप ये कह रहे हैं कि अगर सरपंच की है तो फिर भाई सरपंच को जवाब देना पड़ेगा, वो कहां अधिकारियों को ढूंढेगा? वंदना जी जवाब दीजिए। तो यही चीज आ गई ना, अब सरपंच क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे। जवाब दीजिए। एक तो क्वालिटी को लेकर के सवाल उठा, दूसरा ये कि जवाब तो सरपंच को देना है, और तीसरी बात यह थी कि टाइम बाउंड चीजें नहीं होंगी तो फिर जो आपका डेवलपमेंट है वो डिले हो जाएगा। वंदना जी जवाब दीजिए। दोनों बात का जवाब दे देती हूँ। जो आजकल इनका फेवरेट इशू है, ये फरीदाबाद के घोटाले की बार बार बात करते हैं, जो हमने ही पकड़ा है, इन्होंने नहीं पकड़ा। लेकिन वो किससे आवाज उठाई? हुआ भी आपकी गवर्नमेंट में ही है मैडम, तो पकड़ना भी आप नहीं था। अब वो घोटाला पकड़ा गया था। सुन लीजिए एक बार, नितिन सिंगला जी, आपको मालूम नहीं है, वो पार्षदों ने आवाज उठाई थी, तब वो पकड़ा गया था। अब मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सुन लीजिए, वो पार्षदों ने उठाया था। अगर सरपंच भी उठाएंगे तो क्यों उस पर कहेगा नहीं कि ठीक काम नहीं हुआ, तब तक उसकी पेमेंट नहीं होगी। और दूसरी बात, आप टाइम बाउंड की बात करते हैं, कोई भी अगर टेंडर है उसकी एक शर्त तो टाइम भी होती है, ये तो हम सबको मालूम ही है। और विकास के कार्य अगर कराए जाएंगे तो सरपंच उसमें बराबर से भागीदार रहेगा। हमने सिर्फ माध्यम बदला है, अधिकार कहीं कोई कम नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि आज ये जितने भी यहाँ पर दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन अपनी बात पर नहीं आएंगे। 3 रास्ते हैं, वो एक ही मंजिल पे जाते हैं। हमने एक रास्ता पकड़ लिया, ये बोल रहे कि दूसरे से जाओ, दूसरे से क्यों नहीं गए? वो तीसरे कह रहे कि तुम तीसरे से क्यों नहीं गए? ये कह रहे कि आपने ऑडिटर क्यों नहीं लगा लिया? नितिन सिंगला जी कह रहे हैं, फिर वो अधिकारी नहीं होंगे क्या? अधिकारियों पे तो एतराज था आपका कि अधिकारी साथ में क्यों है। अब आप कह रहे हैं कि ऑडिटर लगा लो, मतलब कभी कह रहे डिले हो जाएगा। अरे जो काम अभी हुआ ही नहीं, शुरू हुआ ही नहीं, और आप देख रहे हैं कि नगर निगम में टेंडर नहीं होते, वो डिले हो जाते हैं क्या? परिषद में, काउंसिल में, क्या वहां पर टेंडर नहीं होते, वो डिले हो जाते हैं क्या? आप गाँव में ही ऐसा कुछ अचानक से क्या हो जाएगा? अभी बोले रजवन डेनवाल जी की ठेकेदार जो है वो भाग जाएगा। ठेकेदार कहाँ से आ रहा है जी? आसमान से नहीं आ रहा है, वही आसपास के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई अलग से उठकर आ रहे हैं। और भागेगा कैसे? क्या उसको पेमेंट नहीं चाहिए? और जब तक क्वालिटी नहीं चेक कराएगा तब तक पेमेंट कैसे मिल जाएगी? सरपंच और सरपंच में फर्क है। सरपंच अगर लिख कर देगा कि इसकी क्वालिटी ठीक है, तब इसकी पेमेंट की जाएगी। ये तो पुरानी चीजें हैं। कोई पहली चीज मैं समझ लेता हूँ, चुन्नीलाल जी से समझूंगा। सभी जो लोग हैं, एक पॉइंट लास्ट, ये बार बार कह रहे हैं कि सरपंचों पर विश्वास नहीं है। हम तो कहते हैं सरपंचों का विश्वास इसी से बढ़ेगा।
सरपंचों पे बार बार जो आरोप लग जाते थे वो आरोप नहीं लगेंगे अब। सरपंचों को क्लियर है कि ये काम चुन्नी लाल है, जी किस जवाब ढंग दीजिए, से हो रहा है, चुन्नी लाल सब कुछ जी, ऑनलाइन चुन्नी लाल जी, अवेलेबल होगा, ठीक है, जहाँ चुन्नी तक लाल कोई जी, भी व्यक्ति देख ठीक है। सकता है। आयुष जी, ठीक है, आयुष चुन्नी जी, लाल बार जी, चुन्नी लाल सदों जी। में और सरपंच ठीक है, पहले चुन्नी लाल जी, चुन्नी लाल जी। पार्षदों का जो हाउस होता है वो चुन्नी एक लाल बड़ा जी। होता है, उसमें काफी ठीक है, पार्षद एक होते सेकंड हैं इनवाल जी। और सरपंच चुन्नी लाल जी की होता बात है। को सुन लेते हैं ना भाई, सरपंच हैं वो, मुझे आपको लगता है वो अपने बेहतर बता देंगे, वो बेहतर पर बताएंगे। विश्वास चुन्नी लाल जी, नहीं, रजवान चुन्नी लाल जी, ठीक है, एक सेकंड, चुन्नी लाल जी। सर 9 तारीख की मीटिंग में मैं सरपंचों के डेलीगेशन में साथ था, मैं इस कमेटी में कैशियर हूँ और मुख्यमंत्री जी बिल्कुल मेरे साथ में बैठे थे। उन्होंने हमने बताया HSR के रेटों में एक स्क्वायर मीटर का जो टाइलों का गली बनाने का ठेका है वो ठेकेदार को तो मिलता है 600 कुछ रुपए और सरपंच को मिलता है 300 कुछ रुपए, 389। बिल्कुल। 200% का मार्जिन खुद मुख्यमंत्री जी ने माना, ये बात आपने अच्छा पॉइंट रखा। और दूसरी बात इन्होंने बोला, वंदना जी ने नहीं, दूसरे भाई साहब ने, तो ये एक हमने 2 तरह के रास्ते बताए, सरपंचों को एक तरह दे दो और ई टेंडर वाले को दे दो, उनकी गुणवत्ता की 3 महीने में जांच करो, आप काम दे दो। मुख्यमंत्री जी ने खुद ये बोला कि आप लोग 5% बिलों में, कोई ठेकेदार 10 लाख का टेंडर 9 लाख में लेता तो आप 5% बिलों में ले सकते हैं, सभी एग्री थी और हमारी बहुत कुछ मांगों पे सहमति हो गई थी। लेकिन अगले दिन अधिकारियों ने भी और हमारी मीटिंग नहीं होने दी और कल भी हमारे को वहां सारा दिन बिठाए रखा। मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है। हमारे साथ 5.5 घंटे वार्ता हुई और मैं सक्सेस मानता हूं उस वार्ता को, बट उसका ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बाद में भी अधिकारियों ने गुमराह कर दिया और अब इसके हल की तरफ कैसे बढ़ेंगे यही देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ई टेंडरिंग को लेकर के एक तरफ विरोध है, तो आज मुख्यमंत्री ने कुछ बड़ी बातें भी कही हैं, लेकिन उसके बावजूद सरपंचों ने कहा है कि उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना यह है कि इसमें अब और समाधान किस तरीके से निकाला जाएगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।